अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हम आज यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताएंगे कि यूरिनरी सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। इसका हमारा सेकंड टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम या और किडनीज के फंक्शंस के बारे में बताया था। आज हम जो कि मेन एक फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम का, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। तो आज हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे कि यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो किडनीज होते हैं या फिर किडनीज के अंदर जो उनके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल्स होते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ये नेफ्रॉन्स किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन करती हैं, किस तरह से वो यूरिन बनाती हैं। तो इस प्रोसेस को आज हम वीडियोग्राफिकली आप लोगों के सामने पेश करेंगे और आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नेफ्रॉन्स को कि नेफ्रॉन्स है क्या। नेफ्रॉन्स बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं किडनीज के हैं। किडनीज जो है इनकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो बेसिकली नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन से वो बने हुए हैं और एक जो किडनीज है उनमें तकरीबन मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। जाहिर सी बात है किडनीज बने भी इन सेल से है। नेफ्रॉन सेल्स होते हैं बेसिकली जो कि किडनीज जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और उनका फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। उनका फंक्शन भी नेफ्रॉन्स की वजह से ही होता है। और दूसरी ये है कि इसमें जो रिस्पॉन्स उनकी जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये इनका मेन फंक्शन जो है वो यूरिन फॉर्मेशन है कि यूरिन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नेफ्रॉन्स का मेन फंक्शन है। और इसके अंदर ब्लड वेसल जो है वो विसा रेक्टा जो है इसको हम लोग कहते हैं। और दूसरे इसके अंदर पर्टिकुलर कैपिलरीज होते हैं जो कि इन नेफ्रॉन्स के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और अपने जो भी रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन या फिल्ट्रेशन हो उस प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए देखते हैं ये। तो जो नेफ्रॉन्स हैं इसके दो टाइप्स हैं नेफ्रॉन्स के। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, दूसरे हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। किडनीज के हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उसके दो रीजन होते हैं। एक जो है वो रेनल कॉर्टेक्स रीजन है, दूसरा उसका रेनल मेडुला रीजन है। तो वो नेफ्रॉन जिनके या नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कि या वो नेफ्रॉन जो कि मेजरली इस रेनल कॉर्टेक्स वाले एरिया में प्रेजेंट है, या नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कि रेनल कॉर्टेक्स वाले एरिया में प्रेजेंट है, उनको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और वो नेफ्रॉन्स दैट जो कि जो मिडलरी एरिया में प्रेजेंट है या दैट ओरिजिनेट्स इन लोअर ऑफ कॉर्टेक्स, उनको हम जो लोअर ऑफ कॉर्टेक्स यहाँ से शुरू होते हैं और फिर वो एंड जो है वो यहाँ पर आके एंड हो जाते हैं, जिसको हम लोग उनको फिर हम लोग जस्टा मिडलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं, जिनका जो लूप ऑफ फैले होते हैं वो लॉन्ग होता है और उनका ज्यादातर पार्ट जो है वो रेनल मेडुला में प्रेजेंट होता है, कुछ पार्ट जो है वो रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। जबकि जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और कुछ हल्का सा जो है ये रेनल मेडुला में भी प्रेजेंट होता है। इस तरह देख सकते हैं कि मतलब ये जो किडनीज है उनके दो लेयर्स होते हैं। एक जो है वो रेनल कॉर्टेक्स है, दूसरा हमारे पास रेनल मेडुला है। जो रेनल कॉर्टेक्स वाले एरिया में जो नेफ्रॉन ज्यादातर इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और जो वो नेफ्रॉन जो कि ज्यादातर इस एरिया में प्रेजेंट होता है रेनल मेडुला ऑफ द किडनीज में जो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। इनमें जो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं ओवरऑल नेफ्रॉन्स के अराउंड जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें उसमें कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स होते हैं। फर्स्ट टाइम जब ब्लड वेसल्स जब हार्ट से जब सर्कुलेशन आती है तो वो एओर्टा से फिर रेनल आर्टरी में वो वो आ जाते हैं। रेनल आर्टरी से फिर वो एफरेंट आर्टेरियोल में आ जाता है। एफरेंट मींस लेके आने वाले। तो लेके आने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं वो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, जो कि रेनल आर्टरी से ब्लड रिसीव करेंगे। वो फिर ब्लड को टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलाई जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है बेसिकली, जो कि बोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग ग्लोमेरुलाई कहते हैं और ये फिर ग्लोमेरुलाई में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद वो ग्लोमेरुलस जो है इसके अंदर पोर्स होते हैं जहाँ से फिल्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह हो रहा होगा। और उसके बाद फिर यही ग्लोमेरुलस जो है ये ग्लोमेरुलस जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है वो एफरेंट आर्टेरियोल्स में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा वो आर्टरीज में कन्वर्ट होता है। और वो एफरेंट आर्टेरियोल्स फिर पर ट्यूबुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, दोबारा वो कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, जिससे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन प्रोसेस हो रहा होगा। जिस तरह ये सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल्स यहाँ पर आएंगे, ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल की तरफ लेकर आएंगे या बोमेस कैप्सूल में ब्लड लेकर आएंगे, जहाँ पर ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगे। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के बाद ब्लड फिर से जो है वो आर्टेरियोल्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इफरेंट आर्टेरियोल्स की तरफ,
जो कि ब्लड अवे लेके जा रहे हैं, जहाँ से ब्लड जो है वो आगे फिर मूव करेगा और वेसा रेक्टा या फिर वेंस की तरफ ब्लड जाएगा। लेकिन बीच में ये ब्लड जो है वो कैपिलरीज से गुजर के जाएगा, जिसको हम लोग पर्टिकुलर कैपिलरीज कहते हैं। और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन और जो सिक्रेशन के प्रोसेस है ये हम आगे बताएंगे, वो प्रोसेस फिर यहाँ पर हो रहे होंगे, और जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर आकर हो रहा होगा। नेफ्रॉन्स के दो मेजर पार्ट्स हैं नेफ्रॉन्स के, एक हमारे पास रेनल कॉर्पसल है या बोमेंस कैप्सूल जिसको हम लोग कहते हैं, या उसको हम लोग ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, जिसके अंदर जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं या ग्लोमेरुलाई जो कैपिलरीज ग्रुप ऑफ कैपिलरीज हैं या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। उसके अलावा इसके अंदर ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग रेनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सर यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे ट्यूब्यूल्स हैं। इसमें सबसे पहला ट्यूब्यूल जो फर्स्ट टाइम जो वोमेन्स कैप्सूल के बाद आता है, सबसे पहले ट्यूब्यूल उसको हम लोग प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। सेकेंड ट्यूब्यूल जहाँ पर हमारे पास वो फिर लूप ऑफ हेनले में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हैं। लूप ऑफ हेनले में वो कन्वर्ट हो जाते हैं जो कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन कुछ हद तक होता है, सिक्रेशन नहीं होता। फिर उसके बाद वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिर कलेक्टिंग डक्ट जो कि फाइनल जहाँ से यूरिन जो है वो फाइनल इस स्टेज से पास होकर फिर वो यूरिन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वो फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट से जो है वो पास होगी। और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्लोमेरुलस है वो ट्यूबुलर पार्ट है। ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन करेगा, जिसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल भी कहते हैं या रेनल कॉर्पसल भी कहते हैं। और उसके बाद जो है वो डिफरेंट ट्यूब्यूल्स में फिर एंटर होता है, जिसमें सबसे पहले प्रॉक्सिमल लूप ऑफ हेनले, डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो ग्लोमेरुलर कॉर्पसल जो है ये इसके ये कैपिलरीज को सराउंड करते हैं। इसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एफरेंट आर्टेरियोल्स आ रहे थे और इफरेंट आर्टेरियोल जो है उसको लीव करेंगे। और यहाँ पर मेन जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। फिल्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर आकर हो रही होती है, फिल्ट्रेशन हो रहा होता है यहाँ पर। जो इसमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है, जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ से चीजें पास होते हैं, उसमें एंडोथेलियल कैपिलरीज के अंदर जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंडोथेलियल सेल से बने हुए थे। वो पोर्स जो हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर इंशाल्लाह, कि इसमें जो वो पोर्स जो कि जिससे यूरिन जो है वो आगे प्रोड्यूस होता है फिल्ट्रेशन के बाद, जाहिर सी बात है फिर आगे यूरिन प्रोड्यूस होगा, इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा होगा। और इनका साइज इतना होगा कि वो जो नॉर्मल कैपिलरीज हैं उनसे इनका साइज जो है वो तो अल्टर होता है। और दूसरे ये है कि दे आर 100 to 400 टाइम्स मोर परमेबल टू प्लाज्मा, वाटर एंड डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स। जो वाटर है, प्लाज्मा है, या फिर जो डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स हैं, मिनरल्स हैं, या डिफरेंट बाकी इस तरह के सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स हैं, या फिर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हैं, उनको ये ज़्यादा परमेबल हैं। और दूसरे हैं कि जो लार्ज साइज प्रोटीन्स हैं या सेल्स हैं, जिस तरह की फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स हैं या ब्लड के जो सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो इससे पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका साइज स्मॉल है, इनका जो पोर साइज है वो स्मॉल है, तो इसके जो वो पार्टिकल जो कि स्मॉल होंगे सिर्फ वही इससे पास हो सकते होंगे। जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होंगे जिस तरह की ये सेल्स है वो इससे पास नहीं हो सकते फिर, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है, सिलेक्टिव चीजें जो है वो यहाँ से पास होंगी। फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है यही है बेसिकली। जो इस यहाँ पर जो मेन जो प्रोसेस हो रहा था वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें हमने कहा कि ये एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के जरिए से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो ये फॉर एग्जांपल ब्लड, ये ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे, और ये जो है ये बोमेंस कैप्सूल है, जिससे ऑनवर्ड जो है वो जो भी फिल्ट्रेट है वो फिर ऑनवर्ड ट्यूब्यूल्स की तरफ हो जाएगा वो। तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर दो होल्स होते हैं। एक होल जो है वो जो इंडोथेलियम है, जो कैपिलरीज का या ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम में एक होल वहां पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग पोर या फिल्ट्रेशन पोर कहते हैं या फेनेस्ट्री कहते हैं। और एक होल जो है वो बोमेंस कैप्सूल जो है उसके लेयर में प्रेजेंट होगा, जो जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं, इस तरह ये पोडोसाइट टिश्यूज हैं या सेल्स या प्रोटीन है, उन पोडोसाइट्स की वजह से जो है वो होल्स बनते हैं। तो ये दो होल्स होते हैं। ये ओवरऑल ये जो इस यहाँ से यहाँ तक का ये जो मेम्ब्रेन, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है बेसिकली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लड सेल जो है वो पास हो रहे हैं, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो यहाँ से फिल्टर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है क्यों? क्योंकि इनका साइज जो है वो कम है, ब्लड सेल से पास नहीं हो सकते हैं, सिर्फ स्मॉल पार्टिकल से पास हो सकते हैं।
जो रिनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें चार तरह के, जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस जिक्र किया कि चार तरह के ट्यूब्यूल्स होते हैं। सबसे पहले जो ट्यूब्यूल है वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल से बना हुआ होता है, और इसके अंदर जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम पार्ट है वहाँ पर मोस्टली विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो करते हैं न्यूट्रिएंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या सारी चीज़ों की। तो यहाँ इसी तरह जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इनकी में भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मोस्टली जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा माइक्रोविलाई की वजह से। और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन और सिग्रेशन प्रोसेस जो है वो सबसे ज्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह से ऑन और फिर जो फिल्ट्रेट है वो लूप ऑफ हेनले की तरफ आएगा। लूप ऑफ हेनले में फिर जो है यहाँ पर मोस्टली रीअब्जॉर्प्शन होती है, खासकर जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस कि इसमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी, एटीपी जो है वो यूटिलाइज होगी, एमपी में कन्वर्ट होगी, जिसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो वाटर जो है वो यहाँ पर न तो रीअब्जॉर्ब होती है न उनकी सिक्रेशन होती है, उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होती। ज़्यादातर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी असेंडिंग लिम्ब में नहीं होती, जबकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब में। फिर हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का थर्ड ट्यूब्यूल आ जाता है। यहाँ पर भी कुछ हद तक माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी सिक्रेशन और रिअब्जॉर्प्शन होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज्यादा रिअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो प्रोसेस हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोविलाई जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद फिर जो फ्लूइड या फिल्ट्रेट है वो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आएगा। कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो ये फिर वहाँ पर फिल्ट्रेशन और रिअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन शो करेगा। उसके बाद जो सॉरी फिल्ट्रेशन यहाँ पर रिअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होगा, जिसके बाद जो फ्लूइड है या जो यूरिन फिर आगे बनेगा, और वो यूरिन फिर माइनर कैलेक्स और फिर मेजर कैलेक्स से पास होते होते फिर वो एक्सक्रीशन एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरफ हो जाएगा। जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पर भी अब तो सिक्रेशन भी होता है, खासकर जो हाइड्रोजन आयंस है, जिससे एसिडिटी जो है, जो प्लस आयंस है जिससे एसिडिटी कंट्रोल होती है, जिससे ब्लड की एसिडिटी जो है वो नॉर्मल रहती है, या ब्लड जो है वो पीएच उनका नॉर्मल रहता है, होमोसिस्टिक टेबल जो है वो नॉर्मल रहता है। एक तो ये उस हाइड्रोजन आयंस और इस तरह के पार्टिकल्स को सिक्रेशन शो करते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। यहाँ पर जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एडीएच की वजह से होती है। अगर एडीएच आता है, रिलीज होता है, अगर एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हम लोग वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, तो वो हार्मोन जो है वो फिर ब्लड की जरिए से पिट्यूटरी ग्लैंड से किडनीज या नेफ्रॉन्स में आएगा। वहाँ पर वो कलेक्टिंग डक्ट पे आके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा। और ये जो एडीएच है, जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ज्यादातर इसकी रिलीज जो है वो उस वक्त होगी जब डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन के जब ब्लड में के अंदर या बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर लेवल कम होगा, तब एडीएच रिलीज होगा हाइपोथैलेमस के कंट्रोल से, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन रिलीज होगा। फिर यूरिन जो फॉर्मेशन प्रोसेस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम का या किडनीज का या नेफ्रॉन्स का। इसका मेन मकसद ये है कि ब्लड जो है वो इससे फिल्टर आउट हो जाता है, जिससे ब्लड जो है वो साफ होता है। इस प्रोसेस से ब्लड क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। नॉर्मली तौर पर हम लोग तकरीबन एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो 1300 ml या फिर 1 लीटर से 1.5 लीटर तक, मतलब 1000 ml से 1500 ml तक ब्लड यूरिन जो है वो हम पास करते हैं, जिसमें डिफरेंट एक्सक्रीटिंग मटेरियल्स अलॉन्ग विद डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट मेडिसिन जो है वो, या उसके मेटाबोलाइट्स या अनवांटेड मटेरियल जो है वो इसमें पास हो जाते हैं, जो हम लोग एक्सक्रीट करते हैं फिर यूरिन की जरिए। यूरिन का अगर हम लोग प्रोसेस देखें तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पहले जिक्र किया कि इसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, जिसमें डिफरेंट जो वाटर हैं, सॉल्यूट हैं या स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो इस ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उससे पास होंगे और वो ट्यूब्यूल्स की तरफ आएंगे। तो ये जो यहाँ पर सिलेक्टिव चीज़ें यहाँ पर पास हो रहे हैं, सिलेक्टिव चीज़ें जो है वो कैपिलरी से पोर्स पोर्स के जरिए से वो ट्यूब्यूल्स की तरफ आ रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो कि सबसे पहला प्रोसेस है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन का पहला प्रोसेस है। उसके बाद फिर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और जो सिक्रेशन है ये कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये दोनों मसलसल चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो सिक्रेशन शो करते हैं। इस तरह वाटर है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स या जो रिक्वायर्ड आयंस होते हैं, किसी आयन की भी अगर जरूरत है तो वो रीअब्जॉर्प्शन शो करेंगे। रीअब्जॉर्प्शन मीन्स कि वो इन ट्यूब्यूल से
दोबारा जो पर्टिकुलर कैपिलरीज थे उनकी तरफ मूवमेंट शो करेंगे, जिस तरह यहाँ पर ये जो रेड एरो से शो हुए हैं। तो ये तो वो मूवमेंट ऑफ एनी ऑफ दिस केमिकल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम renal tubules या nephron tubules to the particular capillaries, इस प्रोसेस को हम लोग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। जबकि जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है ये उलट है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ particles या drugs या chemicals from the particular capillaries to the tubules, इसको हम लोग फिर सिक्रेशन कहते हैं। इसमें कुछ जिस तरह हाइड्रोजन आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, क्रिएटिनिन है और ड्रग्स जो हैं, ये ज़्यादातर इनकी जो एक्सक्रीशन है बॉडी से वो सिक्रेशन की वजह से होती है। ये फिल्ट्रेशन नहीं होती इनकी, इनकी सिक्रेशन ज़्यादातर होती है और वहाँ से फिर वो यूरिन में पास आउट हो जाएगी बॉडी से। यहाँ पर भी बेसिकली वही इसी पिक्चर की जो उसको वर्डिंग के फॉर्म में बयान किया है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा, जिससे जो चीज़ें होंगे फिल्ट्रेट होगा, बोमेंस कैप्सूल से पास होगा, वो फिर फर्दर ट्यूब्यूल्स की तरफ आएगा। ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हम लोग कहेंगे इसको। वो दोबारा ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे या पर्टिकुलर कैपिलरीज में जाएंगे और पर्टिकुलर कैपिलरीज से या ब्लड वेसल से जो है वो कुछ चीज़ें जिस तरह हाइड्रोजन आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं या फिर क्रिएटिनिन है, वो जो है वो ट्यूब्यूल्स की तरफ आएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। जो यूरिन फॉर्मेशन है इसमें मेन ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है और एक ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है और एक ट्यूबुलर सिक्रेशन है। ये 3 प्रोसेस जो है वो यूरिन फॉर्म करते हैं। इन तीनों प्रोसेस से कोई भी पार्टिकल अगर इनसे पास होते हैं, कोई भी अगर फ्लूइड इनसे पास होते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली यूरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इसमें रीअब्जॉर्प्शन शो करता है, क्योंकि अगर रीअब्जॉर्प्शन शो ना हो, हम लोगों ने कहा था कि 20 to 30% ब्लड जो है वो किडनी से पास होते हैं, जिसमें तकरीबन एक दिन में 180 लीटर ऑफ फ्लूइड जो है वो यूरिन वो जो किडनीज है वो फिल्टर करते हैं। तो अगर ये किडनीज जो है वो एक दिन में 180 लीटर फ्लूइड जो है वो फिल्टर करते हैं और हमारे बॉडी में टोटल फ्लूइड ही सिर्फ 6 लीटर है। तो वही फ्लूइड जो है वो बार बार सर्कुलेट होता है, क्यों? क्योंकि वो फिल्टर होगा, फिल्टर से वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, दोबारा से कैपिलरीज में जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर वो सर्कुलेट होकर फिर इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में या नॉर्मल लोगों में। जो यूरिन का प्रोसेस है तो नेफ्रॉन्स में हो रहता है, लेकिन यूरिन जो है वो एक्सक्रीशन भी जो यूरिनरी सिस्टम है, ये ओवरऑल एक पिक्चर है यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें जिस तरह हम लोगों ने पहले जिक्र किया कि यूरिन फॉर्मेशन सबसे पहले होगी, फिर यूरिन एक्सक्रीशन होगी। यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होगा, ग्लोमेरुलस कैपिलरी से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में फिर जो लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर आएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आएगा, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है, फिर कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ तक जो है वो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन प्रोसेस होगा। अब यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से फिर फ्लूइड जो है वो जब आगे पास होगा तो वो फिर यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यूरिन होगा फिर। तो वो यूरिन फिर माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, यहाँ से फिर माइनर कैलेक्स में, माइनर से मेजर, मेजर से रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और फिर जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मेल और फीमेल में, उसके थ्रू ये फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। ये था हमारा आज सेकंड लेक्चर अबाउट द यूरिनरी सिस्टम। इंशाल्लाह फर्दर हम ये जो 3 प्रोसेस हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, इनको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।